Sonalika ji, welcome to Times of India. Thank you so much. And tell me, 3000 episodes होने वाले हैं, 12 साल recently complete हुआ था, जुलाई में. So you have been part of the show since day one. How has been your experience? और ये एक के बाद एक जो milestones आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? Definitely, it's a wonderful journey. I will say, because when we have started, we haven't decided any number or anything. और हमें पता नहीं था ये जर्नी कहाँ तक उसका डेस्टिनेशन है, कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक जाने वाला है, कहाँ रुकने वाले हैं. लेकिन ये चलता ही जा रहा है. तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एक चीज जो हमेशा बड़ों से सुनी थी या कहीं स्पिरिचुअल इससे पढ़ी थी कि कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा मत करो. आई थिंक जब इनोसेंटली, जब न्यूट्रल वे पे आप कर्म करते जाते हो और आप फल की अपेक्षा नहीं करते हो, क्योंकि ये आंकड़ा हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा. हम लोग सिर्फ हार्ड वर्क करते गए, काम करते गए, अपना जो भी कैरेक्टर में है वो ढलते गए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाते रहे, और ये हम लोग एक एक माइलस्टोन क्रॉस करते जा रहे हैं. तो मे बी बिकॉज ऑफ वी आर गेटिंग दोज रिजल्ट्स, बिकॉज कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि हम लोग अभी 5000 ना, अभी 6000 ना, ऐसा कोई आंकड़ा हम लोग नहीं बना रहे. हम लोग सिर्फ अच्छा ओके 3000 कंप्लीट हुआ, या हम लोग जब 1000 देते थे, अच्छा ओके 1000 कंप्लीट हुआ, चलो आगे करना है, चलो अभी 1000 कंप्लीट किए, चलो आगे अच्छे से काम करना है. फिर वापस अरे 2000 कंप्लीट हुआ. मतलब हमें ही वो ये एक सुखद धक्का बोलते हैं ना, वैसे मिलते जा रहा है. इट्स अ वंडरफुल थिंग फॉर अस, पर्सन ऑफ माय यूनिट आई कैन से, एंड इट्स अ ग्रेट जर्नी. एंड कुछ प्लान्स हैं किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे ये ओकेशन? लॉकडाउन के वजह से काफी सारी दिक्कतें तो आ रही हैं. यस, मुझे नहीं पता है अभी कैसे करने वाले हैं, बिकॉज आई थिंक प्रोड्यूसर जी हमारे जो असित मोदी जी है, वो बहुत अच्छी तरीके से, जैसे हम लोगों ने शूटिंग भी स्टार्ट किया है, वो बहुत ऐसे हालातों में किया है कि बाहर बहुत रिस्क थी हर एक जन के लिए. मतलब यूनिट का हर एक बंदा जो वहाँ पे आने वाला था सेट पे या शूट पे, सबके लिए रिस्क थी. लेकिन मोदी जी, हमारे असित जी ने बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रिकॉशंस ले लेके, सबको संभाल के, मेंटली और उनको एनकरेज करके, सबको, हम लोगों को एक साथ वापस आके हम लोगों ने शूटिंग स्टार्ट किया. अब यहाँ तक वापस हम लोग पहुंचे हैं. टचवुड, बहुत भगवान की कृपा है कि अभी तक हमारे सेट पे कोई भी ऐसी कोई केस नहीं है. तो मतलब पहले तो थैंक यू भगवान को, ऐसे ही रहे, उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे. और अभी आगे 3000 तक हम लोग अभी 3-4 दिनों में पहुंचने वाले हैं. तो मुझे नहीं पता वो लोग कैसे आगे डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये बहुत रिस्की होगा. सेलिब्रेशन करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन बहुत तो नजदीक आके जो यहाँ पहले जैसे सेलिब्रेशन करते थे उस तरीके से तो डेफिनेटली नहीं होगा. बट डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा, क्योंकि हम लोगों को आदत लग चुकी है ऑडियंस को कुछ सरप्राइजेस देने की, और हमारे असित जी हमेशा उस पर बहुत काम करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं. तो आई एम श्योर, प्रीटी श्योर कि कुछ तो ऐसा होगा अलग, जो लोगों को लगेगा कि हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया है विथ ऑल प्रिकॉशंस. So सोनालिका जी, 12 साल शो चला है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और अब 3000 एपिसोड्स भी होने वाले हैं. बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी शो के साथ, लेकिन अगर आपको कुछ खास पल याद करने हो तो which have been the most memorable moments of working in तारक मेहता का उल्टा चश्मा? ये बहुत बड़ा जर्नी है, तो मुश्किल है एक कोई चीज या कोई एक प्रसंग बताना, बिकॉज इतने सारे अनुभव, इतनी सारी यादें जुड़ी हुई है. हर बार शायद मुझे लगता है कि हर बार जब कोई कंप्लीशन होता है, कोई हम लोग एक आंकड़ा अचीव कर लेते हैं, और तभी जो सेलिब्रेशन होता है, आई थिंक वो बहुत सारी 12 साल की यादें हैं. इवन हम लोगों ने हर बार हर एक नया उत्सव, जैसे हर रिलीजन का एक उत्सव हम लोगों ने मनाया है, तो उसकी यादें हैं जो हम लोगों ने कभी लाइफ में इसके पहले नहीं देखा था. जैसे
जानते हैं, लोगों को जानते हैं, लेकिन उनके फंक्शंस में या उनके जो उनका फेस्टिव होता है वहां नहीं जाना होता है। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि गोकुलधाम में हम लोग सब ने वो हर एक त्योहार मनाया और इतना हर चीज पता चली, वी एंजॉयड अ लॉट। सो मुझे लगता है इतनी सारी यादें हैं और लाइफ में कभी करने को नहीं मिला वो यहाँ करने को मिला है। सो बहुत सारा, मतलब डांस, इसके पहले मैंने काफी मराठी सीरियल्स किए, मराठी फिल्म्स किए, हिंदी सीरियल्स किए, लेकिन ऐसा डांस मेरा कभी ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि हम लोग हर बार हमारे जब सोसाइटी में कुछ फंक्शन हो तो परफॉर्म करना है, तो चलो डांस करना है, तो मतलब फिर सीखना हुआ, फिर अंताक्षरी हुई, जो गाने का मौका मिला। तो यू नो छोटी 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 चीजें हैं, एक्चुअली बहुत मायने रखती है हम लोगों के लिए, सबके लिए डेफिनेटली वो रखती होंगी, मुझे मेरे लिए बहुत रखती है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो जो कैरेक्टर्स कभी सोचा नहीं था कि ये करने को मिलेगा, लेकिन वो किया। तो बहुत बहुत मजे किए हम लोगों ने 12 साल में, और बहुत छोटी छोटी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक शेयर करना बहुत मुश्किल है। कोई क्रेजी फैन मोमेंट होगा, वो भी मुझे तो पता है कि बहुत सारे हुए रहेंगे, लेकिन एक जो आपके दिल को बहुत छू गया हो। दिल को छूने वाले तो मतलब जब बहुत इमोशनल होके लेडीज लोग जब बोलते हैं कि हमारे हस्बैंड्स आर्मी में हैं, तो वो लोग वहां पे बॉर्डर पे हैं, तो हम लोग अकेले हैं। तो बहुत सारे लेडीज जो डिप्रेशन में चली गई थी, उनके लिए हमारे तारक मेहता के शो ने उनको बहुत, मतलब जैसे उनको ना एक फैमिली घर में है, तो उनको एक बूस्टअप, ये जो एनकरेज करना होता है, डिप्रेशन से बाहर निकालना होता है, ऐसे हमें मैसेजेस बहुत बार मिले हैं, लोगों की दुआएं मिली है। इससे बड़ी बात मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकती। लोगों की जो इमोशनल एक अटैचमेंट हो गई है हम लोगों के साथ, जो बहुत बहुत अच्छा लगता है जब ये सुनते हैं कि आप लोगों की वजह से हम लोग हैं, हम लोग जिंदा है, हम लोगों को लगता है आप हमारी फैमिली हो। तो ये बहुत बहुत अच्छा लगता है। और बहुत लोगों ने तो ये कहा है कि 8:30 बजे आपकी शो की वजह से सब हमारे घर के मेंबर्स एक साथ आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं, जो भी अपना काम निपटा के जल्दी आ जाते हैं, और 8:30 बजे खाना खाना है टेबल पे बैठ के, जो पहले शायद कभी होता नहीं था, या बीच में वो एक जो पहले जो एकदम पुराने जमाने में जो सिस्टम थी वो चली गई थी कहीं पे। तो ये तारक मेहता ने वापस चीज को ट्रैक पे लाया और लोगों को वापस जुड़ना सिखाया, एक फैमिली को वापस एक साथ लाया। तो ये बहुत अपने में बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है ये भगवान की कृपा है जो ऐसा शो बनाया और उसको अभी तक उसको इतना निखार रहे हैं। तो ये कुछ तो है गॉड ब्लेसिंग्स डेफिनेटली। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत रियल मानते हैं हम लोगों को। मतलब एक फनी ऐसा था कि जैसे वो लोग हमें पूछते हैं जब हम लोगों को मिलते हैं कि आपकी सोसाइटी में फ्लैट है क्या, क्योंकि मैं एक तो अचार पापड़ का बिजनेस के साथ वो भी करती हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं सच में डीलर हूँ, एस्टेट एजेंट का काम करती हूँ। तो वो मुझे पूछते हैं कि मैम आपके सोसाइटी में कोई फ्लैट हो तो देखिए ना, हमें चाहिए, हम लोग वहाँ रहने आना चाहते हैं। तो हम लोग कहते भाई वो पूरा सेट है। हम लोग जब बालकनी से अंदर जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता है, लिटरली कुछ बॉल होती है बंद। तो ऐसा कोई सच नहीं है, वो हकीकत नहीं है, वो हम लोग शूट करते हैं। तो इनको ना ये बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सुनते वक्त लेकिन बहुत फनी और बहुत अच्छा लगता है कि लोग कितना रियल मानते हैं। तो इवन भिड़े और मुझे बहुत बार हस्बैंड वाइफ ही समझते हैं। और हम लोग शुरू में जब हम लोग होटल में रेस्टोरेंट में जाते थे खाना खाने के लिए, और मेरा बाजू में हस्बैंड बैठा है और मंदार सामने बैठा है, उसकी वाइफ बैठी है, उसकी फैमिली बैठी है, और मेरी फैमिली यहाँ बैठी मेरे साथ, तो वो भी ये भी पूछते हैं कि आप रियल हस्बैंड वाइफ हो ना। मतलब उनको ये भी नहीं पता चलता है कि यार यहाँ मेरी फैमिली बैठी, मेरे बाजू में कोई दूसरा बंदा बैठा है तो वो मेरा हस्बैंड है। तो उनको ये बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये मैं समझती हूँ कि ये हमारा मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है उनकी तरफ से। तो बहुत अच्छा लगता है जब सुनते हैं। तो मतलब ये ओवरऑल फनी भी है, इमोशनल कुछ कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स ये भी है। तो ये बहुत अच्छा जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है। तारक मेहता की जो टीम है वो एक फैमिली की तरह है। आप लोग इतने सालों से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं कि अब वो सिर्फ एक्टर्स को एक्टर्स नहीं रह गया, अब वो रिलेशन फैमिली का बन गया है। लेकिन अगर आपकी बात करें, सोनालिका की बात करें, तो उनके साथ कौन कौन से स्टार कास्ट की बहुत बनती है, कौन कौन से एक्टर्स हैं जो आपके बहुत करीब है? करीब तो एक्चुअली सभी है। ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि जब हम लोगों का जब शूट होता है तो हम लोग काफी बार
कॉम्बिनेशन सीन्स करते हैं और फिर रीडिंग होता है प्रॉपरली बाकायदा, और हम लोग प्रॉपरली उस चीजों को निखारते हैं और मतलब याद करते हैं कि डायलॉग्स क्या है, इम्प्रूवमेंट थोड़ा कुछ करना है तो क्या, नेचुरली कैसे बोलना है, डायलॉग्स कैसे करने हैं, तो एक साथ तो होते ही है। तो सबके साथ बॉन्डिंग तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक होता है कि रूम शेयरिंग होता है। तो जैसे मैं और जेनिफर अभी बैठते हैं, अंबिका और मेरा बहुत बहुत ज्यादा कनेक्शन है, बिकॉज समाउ हम लोग स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा पढ़ते हैं या करते हैं चीजें। तो जेनिफर भी इन्वॉल्व हो गई, तो जेनिफर मेरे, हम लोग दोनों रूम शेयर करते हैं। अंबिका और मैं बहुत शुरू से, मतलब जब से शो स्टार्ट हुआ है हम लोग दोनों साथ में खाना खाते हैं। तो एक ये बॉन्डिंग होता है कि जब फिर खाना खाते वक्त ये सब बातें स्पिरिचुअली या क्या शेयरिंग है या क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो, नया क्या सुना, तो ये शेयरिंग हो जाती है ज्यादा उसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। तो हम तीनों अभी ज्यादा हो गए हैं, बिकॉज जेनिफर इज ऑल्सो इनटू स्पिरिचुअल ट्रैक एंड शी इज ऑल्सो angelic therapy and everything, so we are learning all those things together. So we are quite enjoying our bonding and our sharing types. मैंने काफी उसके पहले काम किया था पीडी के मंदार के साथ, तो उसके साथ भी मेरा केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा है। उसका थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, मुझे हंसना बहुत पसंद है। मैं सेट पे भी सीन चालू हो तभी भी मैं हंसती हूँ, अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पाई तो ये सब चीजें होती रहती है, हमारी मस्ती होती रहती है। तो एक वो उसके साथ भी काफी बॉन्डिंग है, तो हम लोगों का केमिस्ट्री और ये सब दिखता ही है लोगों को बहुत बार, मतलब बहुत लोग रियली मानते हैं हम लोगों को। तो वो एक उसके साथ भी मेरा एक अच्छा बॉन्डिंग बन गया है। और दिशा जी के साथ भी आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, अब वो शो में नहीं है, तो आप लोग कभी मिस करते हो? आई एम श्योर कि आप लोगों की ऑफ रिकॉर्ड तो बातें होती ही होंगी, ऑन एंड ऑफ। हाँ, मतलब एक्चुअली रोज तो नहीं हो पाती, जैसे हम लोगों के यहाँ यही अच्छा ही यही है कि जब 12 घंटे हो साथ में तो मस्त की गुजारो एक साथ। बाकी बहुत पर्सनल लाइफ में इतना टच रखना नहीं रखना वो सब पे डिपेंड है, और ज्यादातर नहीं, मतलब क्योंकि क्या होता है कि महीने में हम लोग ऑलमोस्ट काफी दिन महीने के हम लोग सेट पे ही होते हैं, तो वापस घर पे जाके उनके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। मतलब एटलीस्ट जो फैमिली वाले हैं वो तो नहीं ही होते हैं, क्योंकि फिर घर में भी टाइम देना है, घर की बातें देखनी है, घर में भी फैमिली मेंबर्स है। तो जाने के बाद तो एज सच किसी से बात नहीं होती, वापस मिलना ही होता है शूट पे, तो पता चलने ही वाला है कि क्या हो रहा है। तो दिशा के साथ दिशा को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। उसका जो कैरेक्टर है, एक तो वो पर्सनली भी बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है, और हम लोगों की जो बॉन्डिंग थी, क्योंकि दिशा के साथ भी हम लोगों का काफी स्पिरिचुअल और इस लेवल पे हम लोगों की बहुत सारी बातें होती थी, तो वो भी बहुत ऐसी सिंपलिसिटी पे बिलीव करने वाली, तो हम लोगों का काफी अच्छा बॉन्डिंग और केमिस्ट्री थी। मिस तो डेफिनेटली करते हैं, बट इतना ज्यादा अभी मतलब पता है कि बर्थडेज है या कहीं कुछ फंक्शंस है किसी के घर में, गणपति बाप्पा के दिन वो मेरे घर पे हमेशा आती है हर साल। मतलब अभी बुलाना भी नहीं पड़ता है, मैसेज भी नहीं करना पड़ता है कि आना है, डेफिनेटली उसको पता ही है कि सोनालिका के घर पापा रहते हैं तो जाना ही है 1.5 दिन में। तो ये इतना सा बॉन्डिंग, मतलब वो अभी लाइफ टाइम हो गया है। इतने सारे स्टारकास्ट है, एक्टर्स हैं तारक मेहता की टीम में, लेकिन अगर आपको बताना हो कि सबसे बड़ा प्रैंकस्टर कौन है जो हमेशा मस्ती करता रहता है, वो कौन होगा? एक्चुअली बहुत सारे, वो सिचुएशनल होता है, किसका मूड किसके ऊपर डिपेंड रहता है। बट अमित चंपक जो है वो सबसे बुजुर्ग कैरेक्टर सोसाइटी का, तो वो काफी मस्तीखोर है, मतलब सबसे मस्तीखोर वो है। अब एक तो उसके हाथ में वो छड़ी रहती है, जो कभी भी उसका मूड आए तो किसी को उसका चालू होता है पीटना तो वो बहुत मस्ती करता है, उसके कीड़े चलते। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे, मतलब इवन सभी बहुत बहुत पॉजिटिव है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत एकदम मतलब एवरीबॉडी इज लाइक कोई वहाँ ये दिमाग में लेके नहीं आता है कि हम तारक मेहता स्टार वगैरह, ये सब वहाँ पे सब नॉर्मल और कुछ
सिचुएशनल जोक्स, प्रैंक्स ये चलता ही रहता है। जैसे मैंने कहा, मंदार का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, इवन दिलीप सर का भी बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। वो कैरेक्टर्स को उभारते हैं, निखारते हैं, हेल्प करते हैं दूसरों को। तो उसमें कुछ सिचुएशनल बन जाता है। जैसे हमारे कैरेक्टर्स जब हम लोग प्ले करते हैं तभी कुछ ऐसा होता है कि एक जोक निकल गया, एक मतलब एक राइमिंग हो गया, या ऐसे कुछ होते हैं। एवरीबॉडी एंजॉयज। हाँ, मतलब वो मुझे लगता है कि सबका कंट्रीब्यूशन है वो एक पॉजिटिव रखना इस पूरे सेट को। सभी मस्तीखोर, सभी अपने अपने में मनमौजी है। हाँ, आप लोगों ने सबने अपने अपने फील्ड में काम किया है। जैसे अंबिका जी ने भी काम किया था तारक मेहता के पहले, आपने भी मराठी शोज वगैरह किए थे, मंदार जी ने भी किए हैं। दिलीप जोशी की अगर हम बात करें, दिलीप सर की बात करें, वो फिल्में करके भी आए थे और टेलीविजन भी उन्होंने काफी अच्छे शोज कर लिए थे। तो जब उनके साथ काम कर रहे हो आप लोग, और वो किस तरीके से सेट पे रहते हैं, ऑफ स्क्रीन कैसे रहते हैं? जेठालाल में तो वो कमाल ही है और सब लोग उनको प्यार करते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन वो कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बिकॉज आई थिंक शो का जो एक मेन कैरेक्टर होता है, लीड जो होता है, जिन पे पूरे शो की शुरू में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ। तो मुझे लगता है कि इनकी वजह से और मतलब शो को और सबके कैरेक्टर्स को आगे आने के लिए जो सीनियर संभालता है चीजों को, वो उन्होंने संभाली है। क्योंकि ये मतलब हिंदी में तो मैंने पहले कभी ज्यादा काम नहीं किया था, मैं मराठी बहुत ज्यादा कर रही थी, तो हिंदी में हार्डली मैंने 1-2 शो किए हैं। बट तभी मुझे पता था कि सीनियर लोग जनरली आके निकल जाते हैं अपना काम करके, क्लोज वोज दिया, मास्टर में शायद ड्यूब खड़ा किया या अपना मास्टर में फटाफट कर लिया, निकल गए। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज आई थिंक दिलीप जोशी जी भी थिएटर से है, तो उनको भी पता है कि कैसे रीडिंग होता है, स्क्रिप्ट का रीडिंग होना चाहिए, कैरेक्टर को कैसे कम्युनिकेट करके लाना है, नेचुरल वे में कैसे उसको ढालना है। तो आई थिंक हमारे लिए भी इजी हुआ, क्योंकि हम लोग भी थिएटर से थे, तो हमें तो ये आदत थी ही मराठी में भी हम लोग वही करते थे। लेकिन यहाँ किसी को सीनियर पर्सन को या आर्टिस्ट को ऐसे देखना टीवी शो के लिए, ये बहुत बड़ी बात लगी मुझे भी। और हम लोग भी सब मतलब उनको देखकर कि यार ये बंदा अगर इतना एफर्ट्स ले रहा है या इतना पोटेंशियल इनमें है, तो मतलब वो सबको लग रहा था, क्योंकि हम लोग तो मराठी में कर ही रहे थे, मतलब वो मराठी में मतलब वो आ ही जाता है, लेकिन सबको ऐसा लगने लगा कि यार कहीं पे फॉलो करना चाहिए, यार ये बहुत अच्छी बात है। और उनका कंट्रीब्यूशन देख देख के ऑलमोस्ट सबने एफर्ट्स लिए, और सबका ही एक एनर्जी होती है ना, वो अलग ही मिल जाती है सीनियर से अगर मिलता है तो मैं मतलब ये सोचती हूँ कि आई थिंक सब जितने कैरेक्टर्स हैं वो सब एक्सेप्ट करेंगे इस फैक्ट को कि सर की वजह से बहुत शो को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है इसमें जो हम लोग सेट पे होते हैं। बाकी तो राइटर्स माशाअल्लाह, असीद मोदी जी, जो मैंने लाइफ में कभी ऐसा प्रोड्यूसर नहीं देखा है जो एक्चुअली इतने एफर्ट्स लेते हैं वो। क्योंकि मुझे तो इसके पहले जितने में मैंने मराठी काम किया है, मुझे एक अगर किसी प्रोड्यूसर का नाम पूछे तो हार्डली मतलब इतने 40 सीरियल्स में शायद मैं 1-2 का नाम ले सकती हूँ जिनको मैं जानती हूँ, बाकी मुझे पता भी नहीं होता था कि कौन प्रोड्यूसर है। और यहाँ सर का इतना कंट्रीब्यूशन है, मतलब सर ऑलमोस्ट 24 आवर्स इस पूरे शो को अपना पूरा देते हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेशन का ये शो पे रहता है। सो हैट्स ऑफ टू हिम। ये एब्सोल्युटली मतलब उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। जब वो ऑफिस, मतलब ये ऑफिस की मैं बात कर रही हूँ कि इन लोगों का ये जो काम है, जो हमें स्क्रिप्ट भेजते हैं पहले, तो ये उनका कंट्रीब्यूशन है, जो ऑफिस से पहले स्क्रिप्ट आती है, इतना सब उसके ऊपर काम करने के बाद, और जब फिर सेट पे आती है तो हम आर्टिस्ट में से दिलीप सर का एक कंट्रीब्यूशन है कि सबको वो बांध के रखना, वो ग्रुप करना, और वो सुपरली उसको बाहर निकालना और सीन को और निखारना। तो आई थिंक ये मिल के सभी अभी एकदम एक्सपर्ट हो गए इन चीजों में। तो सभी को हैट्स ऑफ। मतलब 25 आर्टिस्ट है हम लोग, और हमारी ऑफिस की जो टीम है उन सबको थैंक यू सो मच। मतलब एडिटिंग का काम भी बहुत बड़ा होता है, तो वो लोग भी, संदीप करके एडिटर है हमारा, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो हर चीजें एक्चुअली हर छोटा काम मायने रखता है मुझे लगता है।
तो ये पूरे 3000 एपिसोड कंप्लीट होने में ईच एंड एवरी पर्सन का, जितने भी ये लोग जो इस शो से जुड़े हैं, उन सबका कंट्रीब्यूशन है, छोटा मोटा जो भी हो, लेकिन वो बहुत जरूरी था और जो मिल रहा है अभी तक। राइट। तारक मेहता इतने सालों से चल रहा है, इसमें कई लोग जुड़े, लेकिन कई अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग शो में रहते हुए ही गुजर गए, दे आर नॉट देयर। जब ऐसे माइलस्टोन्स आप अचीव करते हो, आई एम श्योर कि उनकी याद तो जरूर आती होगी, तो आप क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आजाद को तो बहुत मिस करते हैं हम लोग। आजाद बहुत बहुत अच्छा प्यारा इंसान, जो हमेशा मतलब हंसते रहना या शायरी करना या ठीक है ना यार, मतलब हर चीज को उसका कोई कोई कंप्लेन ही नहीं रहती थी। जो भी है, कोई चिढ़ा के गया, कोई मस्ती करके गया, तो भी वो हंस के या ऐसे ऐसे उसका नेचर था, तो बहुत अच्छा। और मस्त हाथी के इसमें वो ऐसे आराम से ढल गया था, मतलब एक डॉक्टर जैसे होता है ना कि आराम से डॉक्टर है, उसको पता है कि ये होने वाला है, इतना कूल। तो डेफिनेटली उसको बहुत मिस करते हैं हम लोग। उसकी जो भी चीजें होती थी और जो भी आदतें होती थी, या सुबह आके पहले पूछना कि आज क्या लाए हो टिफिन में, या पराठे खाओगे माधवी जी, ऐसा वो कुछ कुछ हमेशा लेके आता था साथ में। तो या कभी कभी मेरी बास्केट होती है खाने की, तो मुझे पूछता था क्या है आपके बास्केट में वगैरह। तो ऐसी सब कुछ चीजें डेफिनेटली मिस करते हैं हम लोग उसकी। तो है होता है, मतलब मिस करना तो डेफिनेटली। जाने से पहले आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगी, जो 12 साल से आप लोगों का साथ देते आ रहे हैं और इतना प्यार देते आ रहे हैं आप लोगों को? मैं कहना चाहूंगी कि आपका ऐसा ही प्यार बरकरार रखे। आपकी दुआओं की वजह से हम लोग ये सब इतने अच्छे हेल्थ रख पा रहे हैं। आपके ब्लेसिंग्स, आपके प्यार की वजह से हमें एनर्जी मिलती है। तो आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रखे। और स्पेशली कोरोना अभी चालू है, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है और जल्दी शायद जाएगा नहीं, तो प्लीज लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्रिकॉशंस ले, अच्छी तरह से अपनी केयर करे, दूसरों की भी केयर करे, मास्क प्रॉपरली पहने जिस तरीके से बताया गया है। क्योंकि बहुत लोग थोड़ा इग्नोरेंस कर देते हैं कि अभी बहुत महीने हो गए, कितना फॉलो करना है, लेकिन नहीं, ये अभी इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्लीज उस चीजों को अभी लाइटली मत लीजिए अभी भी। तो आई थिंक केयर करना बहुत जरूरी है। और हाइजीन तो लाइफ टाइम संभालना है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना। ये तो हाइजीन तो हर चीज के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आई थिंक लोगों ने बस ये केयर करना बहुत जरूरी है। और अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई स्ट्रेस में है, या कोई ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा मेंटली हिल गए हैं, तो उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए। क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक छोटा सा दौर होता है जो थोड़ा बुरा पीरियड चलता है, लेकिन उसके बाद हमेशा अच्छा पीरियड आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो आई थिंक प्लीज एवरीबडी टेक केयर एंड लव यू ऑल। और आपका प्यार भी हमेशा हमारे पूरे टीम को देते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनालिका जी, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस 3000 एपिसोड्स के लिए, 12 साल कंप्लीट हुआ है उसके लिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और बी हैप्पी एंड स्टे सेफ। यस, थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू सो मच सोनालिका जी, थैंक यू।